नमस्कार मित्रों। कल मैंने आपको विकास के प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ कारकों के बारे में मैंने बताया था मित्रों कि विकास को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने कल बताया था मित्रों। उसमें से कुछ कारकों में चर्चा कर रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको वंशानुक्रम पर बता दिया था। वंशानुक्रम के बारे में मैंने बता दिया था। मेरा फर्स्ट क्लास और सेकेंड पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसमें था, उसके बारे में बता दिया था। उनका एक हमने डायग्राम भी बनाया था। इसके बाद मैंने वातावरण पर चर्चा कर रहे थे हम। किस पर चर्चा कर रहे थे? वातावरण पर चर्चा कर रहे थे मित्रों। देखिए, वातावरण के बारे में मैंने बताया था। वातावरण क्या होता है, इसके बारे में वातावरण कहिए या पर्यावरण कहिए। क्या कहिए? वातावरण कहिए या पर्यावरण कहिए मित्रों। पर्यावरण क्या है और वातावरण क्या है? पर्यावरण को शाब्दिक कहते हैं परिधन आवरण। शाब्दिक अर्थ होता है इसका परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब है क्या? घिरा हुआ क्षेत्र या चारों ओर घिरा हुआ जो क्षेत्र है या चारों ओर घेरे हुए वह क्षेत्र है, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। अब बात आती है पर्यावरण हमारे विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। पर्यावरण हमारे विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है मित्रों? देखिए, यह हमारे विकास को कई क्षेत्रों में प्रभावित करता है। वह देखिए किस प्रकार से मैंने बताया भी था। यह हमारे विकास को किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करता है और कैसे प्रभावित करता है मित्रों। देखिए, मैंने बताया था ये पर्यावरण जो है वातावरण है। वातावरण ये हमारा एक तो घर, ये घर के द्वारा हमें प्रभावित कर रहा है। घर के रहन सहन के द्वारा प्रभावित करता। मैंने एक बताया था कि बालक का जहाँ जन्म होता है वह स्थान उसका घर होता है और घर से ही उसके आचरणों का निर्माण होने लगता है। क्या होने लगता है? उसके घर से ही उसके आचरणों का निर्माण होने लगता है। घर ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है, ये भी मैंने बताया था। और प्रथम पाठशाला होती है और शिक्षक जो होती है उसकी माँ होती है। यानी बालक की शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? घर से ही होने लगती है मित्रों। अब देखिए, घर से होने लगती है, कहने का मतलब है, यह मैंने बताया था, जैसे ही माता पिता होंगे बालक का आचरण और स्वभाव उसी प्रकार परिवर्तित होगा। बालक उसी प्रकार होंगे जैसे उनके घर के सदस्य होंगे, माता पिता होंगे मित्रों। देखिए, घर। दूसरा आता है परिवार। क्या आता है? परिवार आता है। परिवार में मित्रों देखिए, मैंने इसके बारे में बताया भी था कल कि परिवार क्या होता है। परिवार में मैंने बताया, परिवार यह एक सदस्यों का समूह है। परिवार क्या है? यह सदस्यों का एक समूह है जिसमें सदस्य रहते हैं, जिसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यानी अनेक सदस्य रहते हैं। वह एक समूह है जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार मैंने बताया था यह आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है मित्रों। एक हमने बताया था एकल परिवार और दूसरा बताया था संयुक्त परिवार। क्या बताया था? एकल परिवार और संयुक्त परिवार बताया था। मित्रों देख लीजिए, एकल परिवार मैंने बताया था। एकल परिवार जिसमें मैंने बताए थे माता पिता के साथ अविवाहित बच्चे हों। एकल परिवार क्या है? माता पिता के साथ है अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, वह हमारा एकल परिवार होता है। और संयुक्त परिवार माता पिता के साथ में कौन होते हैं? विवाहित, अविवाहित, दादा दादी
और सम्मिलित होते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार माता पिता के साथ में दादा दादी और विवाहित और अविवाहित बच्चे सम्मिलित रहते हैं, वह संयुक्त परिवार होता है। फिर मैंने बताया था ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, देख लीजिए। हमारे बालक की जो परवरिश होती है वह कहाँ होती है, घर और परिवार में होती है। अब बात आती है हमारे घर के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही होंगे उसी प्रकार से बालक का निर्माण होगा, लिहाजा उसी प्रकार के बालक होंगे। मित्रों, यही हमने बताया था, परिवार का ही सबसे बड़ा दौर होता है बालक के विकास में। ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। फिर मैंने बताया था अगला है पास पड़ोस। क्या बताया था, पास पड़ोस। कहने का मतलब है पहले बालक घर में जन्म लेता है, घर के बाद कहाँ जाता है, परिवार में होता है, और परिवार के बाद में कहाँ जाता है, पास पड़ोस। पास पड़ोस का मतलब यह होता है जब घर से बालक बाहर निकलता है, जो घर दिखाई देते हैं, वो क्षेत्र दिखाई देते हैं, बगल में जो घर होते हैं वह हमारे पास पड़ोस के तहत आते हैं। मित्रों देखिए, अब पास पड़ोस का मतलब यहाँ क्या हुआ। कहने का मतलब है कि पास पड़ोस का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर आपके पास पड़ोस का वातावरण अच्छा है तो बालक का विकास या बालक का स्वभाव, बालक का चरित्र उसी प्रकार डेवलपमेंट होगा, उसी प्रकार विकास करेगा। अगर मित्रों आपके पास पड़ोस का रहन सहन अच्छा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, वातावरण गलत है, तो आपके बच्चे का भी स्वभाव गलत होगा, आचरण गलत होगा। माना कि इस तरह आप देख लीजिए कि अगर आपके पास पड़ोस के लोग गलत संगत के हैं, गलत नीतियों के हैं, जैसे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो बालक उसी प्रकार बनेगा, लिहाजा उन्हीं चीज़ों को देखेगा और उसी प्रकार अपने विकास को डेवलपमेंट करेगा। मित्रों, कहने का मतलब है कि हमारे पास पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है आपका विद्यालय। क्या आता है, विद्यालय आता है। विद्यालय का मतलब होता है अब बालक कहाँ जाता है, घर से परिवार, परिवार के बाद पास पड़ोस, और फिर इसके बाद कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। कहने का मतलब है विद्यालय वह स्थान है, विद्यालय क्या है, विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय क्या है, वह स्थान है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास होता है बालक का कहाँ, विद्यालय में होता है। मित्रों देख लीजिए, एक बात आती है कि विद्यालय में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ बालक को देख लीजिए सर्वांगीण, यहाँ बालक के सामाजिक विकास, कौन, सामाजिक विकास, सामाजिक नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, क्या होता है, शैक्षिक विकास होता है, और चारित्रिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास होता है। कहने का मतलब है कि वह स्थान विद्यालय जहां बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मित्रों ठीक है, तो कहने का मतलब है विद्यालय में कौन कौन रहते हैं, विद्यालय में आपके शिक्षक कौन रहते हैं, शिक्षक और आपके सहपाठी कौन होते हैं, सहपाठी। कहने का मतलब है शिक्षक और सहपाठी होते हैं। कहने का मतलब कौन है, शिक्षक और सहपाठी आपके कहाँ होते हैं, आपके विद्यालय में होते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर आपके शिक्षक का स्वभाव अच्छा है, आपके शिक्षक का स्वभाव अच्छा है, आपके सहपाठियों का स्वभाव अच्छा है, तो आपका विकास, आपके चरित्र का निर्माण उसी प्रकार होगा। लिहाजा शिक्षक का स्वभाव अच्छा नहीं है तो उसके विकास उस प्रकार का नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर शिक्षक शांत स्वभाव का है तो बालक के जो गुण हों उसी प्रकार हों, क्योंकि एक बात मान लीजिए, शिक्षक की बात, मित्रों शिक्षक की बात बालक बहुत ज़्यादा मानता है। अगर शिक्षक बालक को 2 + 2 = 5 कह दे
2 + 2 = 5 कह दे तो उसको काटने वाला कोई नहीं है। क्यों? माँ भी कहेगी नहीं बेटा गलत है, 2 + 2 = 4 होते हैं। नहीं, मेरे सर जी ने बताया। किसने बताया? मेरे सर जी ने बताया। मित्रों, वो नहीं मानेगा, क्योंकि शिक्षक ने जैसा बताया वही करेगा जैसा उसका शिक्षक करता है। मित्रों, तो कहने का मतलब, अगर शिक्षक विनम्र स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, अच्छे आचरणों का है, तो बालक का स्वभाव उसी प्रकार होगा। मित्रों, ठीक है। तो मैं ये शिक्षक और सहपाठी का भी प्रभाव पड़ता है। फिर समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति की यदि बात की जाए तो कहने का मतलब है जैसे कल्चर में लोग रहते हैं, कहने का मतलब है एक संस्कृति आती है। संस्कृति मीन्स कल्चर, एक संस्कृति, और दूसरा मैंने बताया था यहाँ संस्कृति और समाज। क्या आता है? संस्कृति और समाज। कहने का मतलब जैसी संस्कृति जैसा कल्चर, जैसी वेशभूषा, जैसा रंग रूप होगा, जैसी वेशभूषा, जैसे घर में आप होगे, जैसे स्वभाव में आप रहोगे, उसी प्रकार आपका निर्माण होगा। मित्रों, यही सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा जैसे लोगों की वैसी संस्कृति होती है, बालक उन्हीं संस्कृति के आधार पर निर्माण करता है, उसके स्वभाव का निर्माण होता है, लिहाजा उसका विकास उसी प्रकार से होता है। मित्रों, यही होता है समाज, जैसे समाज में हम रहेंगे वैसे हमारा विकास होगा। कहने का मतलब ये है। अगला मैंने बताया था बुद्धि। क्या बताई थी? बुद्धि का मतलब है विकास की यदि बात की जाए तो बुद्धि का मतलब, बुद्धि 3 प्रकार की यहाँ मान लीजिए, बुद्धिकता के आधार पर 3 प्रकार से मापा जा सकता है। यहाँ आपका प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि और मन बुद्धि। कहने का मतलब है प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि और मन बुद्धि। अब बात आती है कि इसमें विकास का क्या रोल है। मित्रों, एक बात मैं बता दूं, यहाँ जो विकास की प्रक्रिया है, वो सबसे ज्यादा किसमें होगी? प्रतिभाशाली में। विकास की तीव्रता किसमें होगी? प्रतिभाशाली में। लिहाजा तीनों के विकास की जो क्रिया है वो अलग अलग होगी। तीव्र बुद्धि वालों में तीव्र तरह से विकास, प्रतिभाशाली वालों में प्रतिभाशाली के हिसाब से, और सामान्यतः सामान्य और मन बुद्धि के विकास की उसी प्रकार होगी जैसे मन बुद्धि का बालक होता है। तो कहने का मतलब बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। अब आता है अगला, मैंने बताया था जन्मक्रम। क्या बताया था? जन्मक्रम। कहने का मतलब जन्मक्रम क्या है कि जन्मक्रम मतलब पहला जन्मा बालक, दूसरा जन्मा बालक, तीसरा जन्मा बालक, ये जन्मक्रम होता है। पहले बालक की अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है। मित्रों, ये मैंने बताया था जन्मक्रम। फिर आता है, अब देखिए मित्रों, आज आपका इतना ही क्लास रहेगा। आने वाले समय में मित्रों जो बचा है उसको मैं बताऊंगा। मित्रों, हमारा चैनल आप आलोक सर मनोविज्ञान या आलोक सर साइकोलॉजी के नाम से सब्सक्राइब करिए और सर इसको देखिए। ये हमारा चैनल है, अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।